आज अगर कोई साधारण इंसान धर्म ना शब्द सुनता है तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि धर्म का अर्थ है कि मांसाहार ना करना, या कि जैसे बहुत सारे धर्मों में अलग अलग नियम होते हैं कि कुछ नियमों का पालन करना है या कुछ भी करना है ऐसा। लेकिन हमारे देश का धर्म बहुत ही अलग था। हमारे देश में बुद्ध और महावीर जैसे लोगों ने सब कुछ छोड़ करके, राज पाट, अपने बीवी अपने बच्चों सब कुछ छोड़ करके लोगों के लिए और लोगों के साथ साथ अपने लिए, अपने अंधकार को मिटाने के लिए, अपने अंदर के अज्ञान, अपने अंदर के द्वंद्व, इन सब को मिटाने के लिए अपने सब कुछ छोड़ करके जंगलों में जा कर के घोर तपस्या की, जहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जहाँ ऋषि मुनियों के साथ, गुरु के साथ बैठ कर के सत्संग का लाभ और उसका ही आनंद लिया जाता था। तो हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इस आत्मा के विज्ञान को जानने के लिए किस किस तरह की साधना की है। आदि शंकराचार्य, अरे ऐसे कितने ही नाम होंगे। भक्ति का विज्ञान है पूरा। भक्ति करके कैसे कोई धर्म की प्राप्ति कर सकता है, अपने अंदर को जान सकता है, अपने मन के विकारों को गिरा सकता है। इस तरीके के कितने ही विज्ञान हुए। पश्चिम में फ्राइड नाम का मनोवैज्ञानिक था, उसने मन के विज्ञान के बारे में जितना बताया, उसके बाद बुद्ध उसके विज्ञान के पार शुरुआत करते हैं। कहते हैं जहाँ से फ्राइड का विज्ञान ख़त्म हो जाता है, मेरे ख्याल से बुद्ध का विज्ञान वहाँ से शुरू होता है। तो इस तरीके से बुद्ध जैसे लोगों ने हमारे देश में धर्म के लिए क्या कुछ कृत्य किया, आज हम वो सब भूल चुके हैं। आज हमारे देश में ऐसे लोग ही नहीं रह गए हैं जो धर्म की इन गूढ़तम बातों को, गूढ़तम रहस्यों को बता सकें, लोगों को जगा सकें कि धर्म का अर्थ क्या होता है। असल में जब कोई जीवित व्यक्ति हिंसा नहीं करता, असल में जब कोई इंसान धर्म का पालन करता है, तो किस तरीके की आत्मा उसे लोगों को तरंगित करती है। कहते हैं बुद्ध जब अपने 10,000 भिक्षुओं के साथ किसी गांव में जाते थे तो वहाँ की हवाओं के अणु बदल जाते थे, लोग संन्यास ले लेते थे, लोगों के विचार बदल जाते थे। तो आज हमारे देश में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके कारण हमारे देश में हवाओं का के अणु में परिवर्तन हो जाए। तो हमारे देश में बहुत ज़रूरी है, ठीक है, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, सब बनना चाहिए, क्योंकि हर उस टाइम पे भी जब ये लोग थे आदि शंकराचार्य की, जब पूरी ये हवा ही चली थी, जब बुद्ध, फ्रायड, लाओ त्से चीन में हुए, कन्फ्यूशियस चीन में हुए और बहुत सारे लोग उस टाइम पे हुए थे। इनके साथ साथ और भी कई बहुत सारे लोग हुए थे हालांकि, लेकिन वो एक दौर ही चला था। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे डॉक्टर्स भी थे, इंजीनियर्स थे। तो अगर एक उस समाज को, एक सभ्यता को चलाना है तो हर इंसान की ज़रूरत है, हर विज्ञान की ज़रूरत है। कोई ये नहीं कह सकता कि अगर आत्मा का खोजी है तो विरक्ति की ही आवश्यकता है कि हर इंसान विरक्त हो जाए संसार से। संसार में रहो, लेकिन उसके बाद भी ये जानना है कि हम खुश कैसे रहें, हम कैसे अपने अचेतन मन को समझ सकें, कैसे हम अपनी आत्मा की खोज कर सकें, कैसे हम बुराइयों से दूर रह सकें, हम अज्ञान से दूर रह सकें, हम द्वंद्व से दूर रह सकें। इसके विज्ञान को जीवंत रूप से समझाने वाला आज हमारे देश में चाहिए। तो मैं इस देश के सभी पेरेंट्स से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि एक बच्चा केवल इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ ऐसा नहीं बन सकता, बल्कि वो एक धर्म का अच्छा प्रवक्ता भी बन सकता है, वो अच्छा कवि बन सकता है। लेकिन कवि के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि वो एक आत्मा का खोजी भी बन सकता है। और हमारे देश में हर घर में ये एक महान शिक्षा होनी चाहिए कि हमारे देश में इंजीनियर, डॉक्टर, इन सब के बाद एक चीज़ होती है, अपने जीवन को जानना कि हमारे जीवन का गूढ़तम रहस्य क्या है। तो हमारे देश में पेरेंट्स को केवल डॉक्टर या इंजीनियर बनाना अर्थ के लिए ही तैयार नहीं करना चाहिए। हम अपने जीवन में खुश कैसे रहें, हम अपने जीवन में आत्ममय कैसे रहें, ताकि हम बुराइयों से अपने आप लड़ सकें, इसकी भी जानकारी बहुत आवश्यक है। तो मैं चाहूँगा कि लोग आत्मज्ञान, आत्म खोज और जीवन को समझने में भी अपनी रुचि दिखाएं, अपने मन को बताएं। ज़रूरी नहीं है वो विरक्त हो जाएं, संसार में रहिए और संसार के कृत्य में रहते हुए भक्ति नहीं कहूँगा, ज्ञान कहूँगा, क्योंकि मेरा स्वभाव ही इस प्रकार का है कि मैं बुद्धिवादी हूँ। मतलब बुद्धि से मुझे चीज़ों को समझना अच्छा लगता है, ऑब्जर्वेशन अच्छी लगती है। तो मैं यही कहूँगा कि
हमारे देश में आत्म खोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो जीवंत रूप से हमारे देश के अणुओं, हवाओं के अणुओं को बदल सके, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को। धन्यवाद। आशा है आप सभी लोग अपने जीवन को समझने और अपने जीवन को आनंदमय तरीके से बिताने के लिए तत्पर होंगे। धन्यवाद।